ओम शांति। एक भाई ने पूछा है कि मेरा किसी बात को लेकर के मेरे पिता के साथ झगड़ा हो गया था। मैंने गुस्से में बहुत ज़्यादा रिजेक्ट कर दिया। इसका अब मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है। उस समय मैं माया के जाल में फँस गया था। अब मुझे रोना आ रहा है कि बाबा मुझसे रूठ जाएँगे और मेरे ऊपर से उनका विश्वास हट जाएगा। क्या करूँ कि भविष्य में मैंने क्रोध पर जीत पा सकूँ? तो अब बाबा जो है बता रहे हैं कि आपको यह रियलाइज़ है कि आपने क्या गलत किया है। यह अच्छी बात है। आप अपने साथ एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि आगे से आप अपने लौकिक पिता को कभी भी तर्क-वितर्क नहीं करेंगे। भले आप उनके समझाने की कोशिश करेंगे, लॉकडाउन में कैसे करना चाहिए, पर उससे कुछ छोटा मुँह बड़ी बात समझेंगे और ऐसे में क्या कि इन चीज़ों में हम अपना आपा खो बैठते हैं और सामने वाली आत्मा भी अपना आपा खो बैठते हैं और फिर कोई बड़ी गलती भी हो सकती है। जैसे आपने बताया कि आप बच गए, लेकिन अभी आपको वह रियलाइज़ इसलिए हो रही है क्योंकि जब आप आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होती है, जब उसको अपने दैवी गुणों की रियलाइज़ होती है, हमारा बोला हुआ एक-एक शब्द ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होती है। और जब उसको अपने दैवी गुणों की रियलाइज़ होती है, हमारा बोला हुआ एक शब्द भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ब्रह्मा बाबा समान बनने का अभ्यास कर रहे हैं। तो यही एक स्टेप जिसके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आप अपने लौकिक फादर से कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। अगर वह कर भी रहे हैं तो आप किनारे हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, आप वहाँ से हट सकते हैं। और इस तरह का तर्क-वितर्क करने से हम अपनी जो है अपमान करा रहे हैं या अपने पारलौकिक पिता का भी अपमान करा रहे हैं। और बाबा आपसे यही चाहते हैं कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ जल्दी से कर लें। जिस समय रियलाइज़ कर लेते हैं उसी समय से आप जो है बच जाते हैं और अगले स्टेप से बच जाते हैं। ये समझ लीजिए कि जो आप बाद में लौकिक पिता फादर से कभी भी तर्क-वितर्क नहीं करना है, चाहे कोई भी अच्छी बात हो या बुरी बात हो, बड़े ही बड़े होते हैं इसलिए हमें उन चीज़ों में नहीं जाना है। हम अपने नॉर्मल के द्वारा जो है, अपने देवी गुणों के द्वारा जो है बाबा को शो करना है। आप ये अच्छे से जानते हैं कि देवी गुणों को धारण के लिए हमें कई बातें सुननी भी पड़ती है और हम सामने से किसी अपशब्द सुनकर रिएक्ट करें तो उनको हमसे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसलिए आप ऐसा इसलिए कीजिए कि इन सब बातों से शिक्षा लेकर, एक्सपीरियंस लेकर हमेशा के लिए एक गाँठ बाँध लें और दृढ़ संकल्प कर लें कि अ, आइंदा आगे से जो है कल्याणकारी बने रहें, जिससे आप भविष्य में कभी भी ऐसा गुनाह भी ना करें और आप एक स्टेप तो क्या 100 कदम आगे बढ़ सकते हैं। इस एक रियलाइज़ेशन से आप 100 कदम आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति।